बहुत हर्षोल्लास के साथ बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। यहाँ तक कि बाबा साहब का भारत में ही कितना बड़ा है। हमारे यहाँ बहुत सारे विद्वान पैदा हुए, लेकिन उनके जैसा कोई विद्वान आज तक नहीं हुआ। इसलिए मैं अपने विचार रखने से पहले करुणा के सागर तथागत भगवान बुद्ध को नमन करते हुए ज्ञान के प्रतीक सिंबल ऑफ नॉलेज भारत रत्न बोधिसत्व, ज्ञान के प्रतीक नारी मुक्ति दाता, करोड़ों वंचित शोषित पीड़ित के रहनुमा, संविधान शिल्पी हमारे बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी के पावन जयंती के शुभ अवसर पर आप सभी को, सभी देशवासियों को ढेर सारी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हर्षोल्लास का दिन है। पूरे देश में, क्या पूरे विश्व में दिवाली जैसा माहौल हो चुका है, क्योंकि आज एक ऐसे महान जिन्होंने शोषित वंचित पीड़ित हर लोगों को न्याय दिए, जब उनका जन्म हुआ, वो रामजी मालोजी सतपाल के 14वीं संतान थे। उनके जन्म पर आया हुआ था जहां हिंसा, नफरत, भेदभाव, जातिवाद, छुआछूत, तमाम प्रकार की यहाँ पे कुरीतियां थी। उस समय एक ऐसे महामानव का जन्म हुआ जिन्होंने इन सारी कुरीतियों के बेड़ियों को, जंजीरों को हम सब से आजाद कराए। और वो ऐसे महान महापुरुष हुए कि जब वो स्कूल गए पढ़ने के लिए तो उनके साथ भेदभाव किया गया, उन्हें क्लास के बाहर बिठाया गया। और जब वो जो चपरासी होता था, वो स्कूल में जिस दिन छुट्टी कर लिया तो उनको पानी नसीब नहीं होता था। वो महान महापुरुष का जब जीवन संघर्ष में बीतता है तो एक दिन उन्हें तो जाति के हिसाब से इतना प्रताड़ित हुई है कि वो मानसिक रूप से काफी व्यथित हो गए थे। तब वो घर पहुंचकर अपने माँ से कहते हैं कि माँ, आज मुझे जो स्कूल में हुआ, मैं बहुत ज्यादा निराश हूँ। माँ बोलती है, बेटा क्या हो गया? बोले कि माँ मैं, और वो लोग कहते हैं कि हम छोटी जाति में आते हैं, तो ऐसा क्यों माँ? बोले कि ऐसा क्यों है माँ? तो माँ बोली, बेटा वो ठीक कहते हैं, हम उनके छोटी जाति में आते हैं। तो उस अबोध बालक ने बड़े मासूमियत से पूछते हैं कि कहाँ लिखा है, कैसे पता कि हम छोटी जाति में आते हैं? तो बोले कि बेटा किसी किताब में लिखा है। तो उन्होंने जवाब दिया कि माँ, जिस किताब में इस तरीके से लिखा गया है वो किताब गलत भी हो सकती है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं ऐसी किताब को बदल दूंगा और ऐसी किताब लिखूंगा जहां मानवता, समता, न्याय, बंधुत्व, भाईचारा हो। हम ऐसी किताब लिखेंगे। बाबा साहब ने भारतीय संविधान लिख करके वो साबित कर दिए कि समता, न्याय, बंधुत्व, भाईचारा इसे कहते हैं जो भारतीय संविधान है। और भारतीय संविधान हमें क्या कहता है? कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना मुझे, कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना मुझे, तुम्हारी बेमिसाल उलझनों का समाधान हो, मैं भारत का संविधान हूं, मैं भारत का संविधान हूं। तो ये देश के जितने भी बहुजन मूल निवासी हैं, जिन्हें हम 85% कहते हैं, वो हमारे इस देश के सबसे बड़े यहाँ के रहवासी और हकदार हैं, जिन्हें कई सदियों से उन्हें उनके हक और अधिकार से वंचित रखा गया। और आज
आज तक लगभग 76 साल हो गए देश आजाद होकर के, और बाबा साहब का ये जन्मदिन 135वां जन्मदिन हम सब मना रहे हैं। अभी भी पूरी तरह से देश का संविधान लागू नहीं हुआ। अगर देश का संविधान पूरी तरह से लागू हो जाए तो कोई भी कितना भी गरीब हो उसे शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते, न्याय से वंचित नहीं कर सकते, उनके हक और अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। ये भारतीय संविधान हमको राइट देता है। लेकिन यहाँ के जो उस सोच के लोग हैं, जो मनु के विधान को मानने वाले लोग हैं, जिन्हें मुखपुत्र कहा जाता है, वो ऐसे कब्जा जमाए बैठे हैं। हमारे लोगों को अब बाबा साहब का जो 3 मूल मंत्र है उसे हमारे लोगों के दिल, दिमाग और जेहन में रखना होगा। पहला मूल मंत्र शिक्षित बनो। अगर हम शिक्षित बनेंगे तो उनके जो कोई भी कार्य गलत होता है तो हमें समझ आएगा, हम उनसे सवाल कर सकते हैं। अगर हमें समझ ही नहीं आ रहा है, हम अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, तो हम अपना हक, अधिकार और न्याय नहीं ले सकते। और वही हो रहा है हमारे साथ। आज भी शोषण करने वाले शोषण कर रहे हैं, लेकिन उस शोषण के खिलाफ हम आज तक खड़े नहीं हो पाए। एक ऐसे सेलिब्रिटी मान लो था, जब हमारे इंडिया का वहां विदेश में गया प्रतिनिधि, तो उनसे पूछा उसने कि आप ये बताइए, विश्व के हर देशों में गुलामी के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा, आंदोलन हुआ, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, लेकिन भारत ऐसा देश है, इतना उनके ऊपर अत्याचार होता है, अन्याय होता है, शोषण होता है, तो भी वो लोग कभी क्रांति नहीं करते। तो उस व्यक्ति ने क्या कहा, आप सुन के आश्चर्य हो जाएंगे और शायद आप लोगों को उसमें ध्यान भी देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस देश में जन्म से लेकर मरण तक मुहूर्त बिना पूछे, मेरे बिना आदेश के वो कुछ नहीं कर सकता, तो लाइफ में आंदोलन क्या कर सकता है, आप सोच के देखो। सच है कि नहीं? अगर हमारा बेटा जन्म लेता है तो पंडित जी के यहाँ जाते हैं, मुहूर्त पूछते हैं कि और नामकरण पूछते हैं। हम अपनी मेहनत, खून पसीने से कमाया हुआ घर तो बना लेते हैं, लेकिन बिना उनके आदेश को हम गृह प्रवेश कर पाते हैं क्या? तो ये जो है अशिक्षा का सबसे बड़ा हमारे अंदर अज्ञानता है। इसलिए बाबा साहब ने जो कहा था शिक्षित बनो, इसीलिए हमें शिक्षा की जरूरत है कि हम जब तक शिक्षित नहीं होंगे अपने हक, अधिकार और न्याय की बात कर ही नहीं सकते। और दूसरा मूल मंत्र था संगठित हो। हम संगठित कैसे होंगे? जब हम अलग अलग टुकड़ों में बटे रहेंगे तो ये हमें सताएंगे। अगर हम एक छोटी सी पतली डंडी ले लें, उसको तोड़ना चाहे तो आराम से टूट जाएगा, लेकिन वही हम 2-3 टुकड़ा करके इकट्ठा कर ले, इतनी मोटी हो जाए, फिर हम उसे तोड़ने को किसी को भी दी, कितने भी ताकतवर हो, क्या वो तोड़ सकता है? नहीं तोड़ सकता। क्यों? कि हम संगठित। इसीलिए बाबा साहब का वो दूसरा मूल मंत्र है संगठित। संगठित होंगे तो हमें कोई भी ताकत ना ही सता सकता है, ना ही हमें न्याय से वंचित कर सकता है, और ना ही हमें आगे बढ़ने से वो रोक सकता है। और तीसरा वर्ड जो बहुत अमूलचूर्ण है वो है संगठित रहो। अगर हम शिक्षित हो गए तो हमें न्याय, अधिकार सब कुछ हमें जानकारी होगी, हम सिस्टम से सवाल करेंगे। अगर हमारे पास संगठन है, संगठित है, तो हम लोक सत्ता में भी पहुंच सकते हैं,